आप सुना यहाँ से हमने क्या किया है, इसको कॉपी किया और सिंपल सा यहाँ पर आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। किस तरह से आप करते हो। बूटस्ट्रैप पे आए, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन पे आप आए, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है CSS, देख रहे हो आप? यस। यहाँ से आपने क्या किया, इसको लिंक को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने इसको हेड के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह नीचे आते हो और नीचे आपके पास आ रहा है JS की फाइल, JS को भी आपने क्या किया, कॉपी किया और देन कहाँ पर बॉडी यहाँ पर क्लोज हो रही, उससे ऊपर आपने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। ओके हो गया। अच्छा, नहीं कॉपी पेस्ट करना तो आप यहाँ से ड्रैग क्या कर सकते हो, इन्होंने बॉर्डर प्लेट बना के रखी होती है, यहाँ से भी आप उठा सकते हो। ये नहीं है, यहाँ पर आप आते हो, देखो इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप, इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप इसी में आ जाएगा बस। ये मैंने बना के रखी है, ये पूरी टेम्पलेट मैंने बना के रखा हुआ है। आप थोड़ा यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर आके पेस्ट कर दो। बात एक ही, या तो आप लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम आते हैं यहाँ पर और हमने क्या किया, यहाँ पर बॉडी के अंदर लिखा H1 का टैग लगाया और हमने लिख दिया हेलो। अब आप देख, हमने इसको क्या किया, रन किया, देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास बूटस्ट्रैप क्या अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। बूटस्ट्रैप हमारे पास क्या अप्लाई हो चुकी है। बूटस्ट्रैप आपके पास क्या एक फ्रेमवर्क है, किस तरह से बना हुआ है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। आप बाद में जब आप सीख जाओ तो आप खुद भी अपना फ्रेमवर्क बना सकते हो, लेकिन हम पाकिस्तानी ऐसा कहाँ पर मेन जो काम आपके पास आता है वो मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। लेआउट पे आप आए, ब्रेक पॉइंट और कंटेनर, ये मेन चीज जो आपने समझनी है वो ये है, ठीक है। ये ब्रेक पॉइंट है, जिस तरह से आप मीडिया क्यूरी में ब्रेक पॉइंट दे रहे थे ना, ये वो चीज है, ठीक है। ये आपके क्या ब्रेक पॉइंट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो देन इजी से आप काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर उसने ब्रेक पॉइंट में कहा हुआ है एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। अभी जो हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं वो बूटस्ट्रैप 5 यूज कर रहे हैं, इससे पहले 4 थी, उसके अंदर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज की क्लास नहीं थी, ठीक है। तो ये आपको बताया एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। आप ये एक्सपोज कर लें कि ये दो जो आपके पास साइज आ रहे हैं, ठीक है, ये किस लिए आपके पास आ रहे हैं, मोबाइल के लिए। मीडियम आप समझ लें कि आपके पास आ रहे हैं टैबलेट के लिए। एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज आपके पास आ रहे हैं लैपटॉप सिस्टम के लिए, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज उससे बड़ी स्क्रीन के लिए हमारे पास आ रहा है। अच्छा, अब जहां पर SM यूज हुआ होगा, इस मीन्स के वहां पर स्मॉल पे वो काम करेगा। MD यूज हुआ होगा, मीडियम, LG यूज हुआ होगा और XL यूज होगा, एक्स्ट्रा लार्ज और XL एक्स्ट्रा लार्ज। अब यहाँ पर उसने आपको क्या किया हुआ है, साइज दिया हुआ है 576 पिक्सल। अगर आपकी स्क्रीन का साइज 576 पिक्सल होगा तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल को उसने पूरी क्लास नहीं की हुई, बात समझ आ रही है क्या? जूम कर देते हैं। यहाँ पर उसने क्लास 576 से अगर नीचे आपका स्क्रीन का साइज होगा तो एक्स्ट्रा स्मॉल आप उसको समझें। ऐसे में कोई काम करवाना मीन्स कि आपने 576 से बड़ी स्क्रीन पे कोई काम करवाना है तो वहां पर आप क्लास यूज करोगे SM, फिर आपके साथ आता है MD, फिर आपके साथ आता है LG और फिर आपके साथ आता है SL और XL, ठीक है। अच्छा, अब हम आपके साथ कंटेनर। कंटेनर के अंदर अगर आप देखें तो अगर आपकी स्क्रीन का साइज 576 पिक्सल से लेस देन होगा तो वो क्या करेगा, आपकी स्क्रीन को 100% कवर करेगा, ठीक है। अगर आपकी स्क्रीन का साइज 576 या उससे अबव है तो वो जो साइज लेगा वो कितना लेगा, 540 लेगा, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं और हमने क्या किया, यहाँ पर एक डिव बना लिया। पॉइंट ये नहीं ना
मैं फुल टैप स्टाइल, और यहाँ पर मैंने क्या किया नहीं है आएगा इसको बिना इशू किया होगा, इशू होगा बिना इशू आएगा, यहीं से कर लेंगे। बैकग्राउंड इसमें भी आएगा ना जो भी आपने देना है वो आप करें। ओके हो गया। अब ये सब चीजें हमने लास्ट टाइम भी आपको करके दिखाई थी, याद है आपको? 541 साइज है तो इसमें क्या किया हुआ है 100%। क्यों ये 576 कम है? 541 ज्यादा है या 576? 541 कम है। 576 उसने कहा 541। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, तो क्या था 75 तक अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 100% आ रहा है। अब मैं जैसे इसका साइज करता हूँ ये देखिए हो गया, ये देखिए गैप आ गया ना, ये देखिए गैप आपके साथ। हम आते हैं कॉलम के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हमारे कॉलम्स आ रहे हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को जिस तरह से चाहे सेट कर। अब यहाँ पर जो चीज आपने समझनी है वो ये चीज समझनी कि आपकी स्क्रीन के अंदर टोटल जो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं कितने 12। आप उसको जिस तरह से चाहे डिवाइड कर सकते हैं जिस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या किया यहाँ पर इन सब को डिलीट किया, जो भी मैंने ये काम किया हुआ था इसको मैंने क्या किया कंटेनर लगाने देते, इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि आपको समझ जाए। मैंने यहाँ पर क्या किया एक बना ली रो। ओके हो गया। अच्छा जब भी आपने अपनी सेक्शन को कॉलम में डिवाइड करना है तो आपको रो बनानी पड़ेगी। अगर रो कॉलम्स के थ्रू काम नहीं करने तो दूसरा तरीका क्या आपके पास पता है फ्लेक्स। अगर आपने कॉलम के थ्रू काम नहीं करना तो दूसरा तरीका जो आपके पास है वो आपके पास है फ्लेक्स का, जिस तरह से आप फ्लेक्स काम करते जा रहे हैं। डॉट कॉल मल्टीप्लाई मैंने करती है इसको। अब मैंने इसको कह दिया कॉलम, अगर आप देखें ठीक है ओके हो गया। तो आपको क्या लगता है कि मेरे पास जो ये आएगा किस तरह से आएगा? एक रो में 4 कॉलम। ओके हो गया। मैं इसको करता हूँ साइज को कम, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको जो क्लास दी है वो दी है मैंने इसको क्या ड्रॉ और कॉल। उसको ये नहीं मैंने बताया कि तुमने कितने कॉलम लेने हैं। अब जब आपने कॉल यूज किया है तो इट मीन्स कि जितने चाइल्ड होंगे वो आपस में क्या करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मैंने यहां पर क्या किया कॉल एलजी, ठीक है, और मैंने यहां पर कर दिया इसको 3 कर दिया। कॉल एलजी रिफ्रेश किया, आता हूं मैं यहां पर, ये देखिए आप कुछ डिफरेंस समझ में आया? मेरे लिए हमने उसको कोई स्पेसिफिक फाइल नहीं याद कहा हुआ था कॉल, ठीक है। तो वो हर साइज के ऊपर क्या कर रहा था इक्वली अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। अब हमने उसको कहा कि भाई तुमने जो डिस्ट्रीब्यूट होना है कॉल एलजी लार्ज स्क्रीन के ऊपर 3 कॉलम लेने हैं, बाकी तो उसको बताया नहीं है, तो वो क्या करेगा 12 कॉलम ही लेगा। देख रहा मैं कहता हूं कि भाई कॉल एलजी, ठीक है, और इसके साथ साथ तुमने कॉल एमटी में भी क्या करते हैं 3 कॉलम लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा
अब ये क्या करेगा, एमडी में भी आपके पास क्या होगा, 4 कॉलम रहेगा। रिफ्रेश करता हूं, देख रहा। अब यहाँ पे ये देखिए 4 कॉलम आ रहा है प्लस, मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर देता हूँ। रिफ्रेश किया, क्योंकि उसको हमने स्पेसिफाई किया। मैंने कहा भाई तुमने क्या करना है कि जब तुम मीडियम स्क्रीन पे आओ तो कॉलम को तुम क्या करो, 4 4 अब ये देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, 4 8 12 और नीचे क्या हुआ, नीचे आखिरी वाला क्या हुआ, नीचे आ गया। मैंने कहा भाई तुम क्या करो कि जब मीडियम स्क्रीन पे जाओ, 2 2 2 और 4 6 हो गया, और इसी तरह से करेगा 2 और 4 6 हो गया। देख रहा हूँ उसी ये काम कर रहा था ना। अब मैं जैसे ही ये मीडियम स्क्रीन से बाहर निकलेगा, जब ये मीडियम स्क्रीन से बाहर निकलेगा, लार्ज पे आएगा, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, चारों इक्वल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा तुम क्या करो, स्मॉल पे एसएफ पे क्या करो, 4 2 4। अभी देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए मीडियम पे मैंने अलग किया हुआ, स्मॉल पे अलग किया हुआ, ठीक है। मैंने मीडियम पे क्या रखा हुआ है, 2 4 2 4, और स्मॉल पे क्या हुआ है, 4 2 4, ठीक है। तो ये चीज आप, मैंने क्या किया, यहाँ कंटेनर बना लिया। कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा लेफ्ट और इसी तरह से मैंने क्या किया, इसको ओके हो गया। कंट्रोल सी, और यहाँ पर आपने इसको क्या किया, तो मैंने कहा बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दो, वेट तुम ले लो 50%, ठीक है। हाइट में तुमने दे दी क्या, 100 px, ओके। इसी तरह से मैंने आता हूँ, मैंने कहा डॉट राइट, और इसके ऊपर मैंने क्या किया, कलर हमें चेंज कर दिया। अब क्या होगा, क्या होगा, ये एक ही बॉक्स में आएंगे या ऊपर नीचे आएंगे, क्या रो में आएंगे, कॉलम में आएंगे, कॉलम कॉलम में आते हैं।
ठीक है, तो हमने कंटेनर को हटा दिया ताकि आपको वो डाउट में ना लेना। अब मुझे क्या करना है, इसको क्या करेंगे, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स। मैं यहाँ पर आता हूँ और कंटेनर को मैंने क्या किया, यहाँ पर डी डैश डिस्प्ले। हाँ, ये इंटरनेट CSS यूज़ करें ना सर। बूटस्ट्रैप अगर आप सही से पढ़ लोगे तो आपके CSS का जो कोड है वो बहुत क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। क्यों देखने की कोई बुरा लगेगा, वहाँ पे क्या था, लेफ्ट और राइट। बस नाम थोड़े से आपको चेंज नजर आएंगे, जो आगे की वैल्यूज होंगी, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको फ्लोट स्टार्ट फ्लोट एंड भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और हमने क्या किया, 50-50 और इसको हमने क्या किया है, डी फ्लेक्स हटा दिया, इसको हमने डी फ्लेक्स, कैमरा तो तीसरा से आ गया। हमने क्या करना है, फ्लोट क्या अब जो आपकी बेस है ना, वो जब स्ट्रॉन्ग होगी आपको चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी, वरना हम आपको सीधा बूटस्ट्रैप पे देख रहे हो, ये ब्रेक पॉइंट अगर आप नहीं यूज करोगे तो ऐसा नहीं कि आपके काम नहीं होगा, काम आपको हो जाएगा। रिस्पॉन्सिव में वो पूरी जितने भी जिस तरह से आप लॉगिन साइन अप साइज के नंबर आपके पास आए जी जी, हेडिंग के हिसाब जिस तरह से आपके पास होता है FS1, ये मेन हेडिंग यहाँ पर बताया भी वही है, H1 टू फॉन्ट साइज 8 फॉन्ट लाइट, ये आपके पास आए। जिस तरह से आप H6 यूज करते हैं वो सबसे छोटा होता है, 5 4 3 2 1, इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है FS1 दिया। अब अगर आप इसको देखने का तरीका सबसे आसान जो है वो किस तरह से है कि आप यहाँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह से टेक्स्ट आ गया, देन नीचे आप आओ और आपने कहा पी हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इस तरह से आ रहा है UR है, उसने क्या क्लास का है, आपको क्या करते हो आप क्लास FS बॉल का नहीं होगा, बॉल करने से बॉल के लिए भी है, इसलिए आपको दी है। मैं देखता हूँ न्यू लिखता हूँ, ये फिल्टर, ठीक है। इसी तरह से नीचे आप बहुत सारे आवर्स आ जाएंगे। हम आते हैं कहाँ पर, लेआउट और यहाँ पर कंटेंट, यहाँ पर ये आपका टेक्स्ट का आपके पास आ रहा है, ये जो भी फॉन्ट साइज का आप कह रहे थे ये सब यहाँ पर देखिए आपको बता रहा है। ब्लॉक और लाइन ये सब पढ़ा था, ब्लॉक और ये एड्रेस का टैग ये जो मेन आपके सामने ये सब एक बार इसमें शायद आपको यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्प्ले वन,
यहाँ पे इसने कॉल ये SM9 SM टाइम रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज, रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज इसमें दिया हुआ है। इमेज रिस्पॉन्सिव का दिया हुआ है, इमेज किस तरह से आप लगा सकते हो ये क्या क्या प्लॉट स्टार्ट और प्लॉट, और इसी तरह से इसने क्या किया हुआ है MX ऑटो डिस्प्ले लॉक, और ये क्या किया मार्जिन हॉरिजॉन्टल क्या कर दिया इसने ऑटो कर दिया। सेंटर में आपके साथ पिक्चर आपके साथ ये देखो। अब यहाँ पर हम आते हैं कुछ चीजें हम बनाते हैं फिगर या फिर यहाँ पर रिस्पॉन्सिव का भी आपको बताया होगा। एक क्लास आप हटाओगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा रिस्पॉन्सिव और कौन सा नहीं रिस्पॉन्सिव। कलर्स आपके सारे कलर जो भी आपने यूज करने कलर वो आप यूज। हाँ कोड आप। अच्छा हम आते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास बने बनाए कुछ चीजें जिनको हम यूज कर सकते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पर नैब पे आता हूँ और यहाँ पर मेरा ये नैब बार बनी हुई मेरे पास मिल जाएगा। ये वाली नैब बार पे भी हम आएंगे, हम नैब बार टैब पे हैं। ये मेरे पास कुछ नैब बार बनी हुई नजर आ रही है। अच्छा यहाँ पर जितनी भी उसने क्लासेस यूज की हुई है उसका इसने यहाँ पर बताया हुआ कि किस लिए यूज की गई है। ठीक है, इसलिए यूज की गई है उसने यहाँ पर आपको एक एक क्लास का बताया है। मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी करता हूँ कोड को सिंपल सा, और यहाँ पर आने के बाद इसको मैंने क्या किया पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते हम यहाँ पर आते तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से नैब बार आ रही है। अब यहाँ से कुछ चीजें आपने हटानी है, आप चीजें हटा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने कहा क्या क्या चाहिए हमें यहाँ पर हमें लिंक ड्रॉप डाउन, हमें ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, हम ड्रॉप डाउन को हटा सकते हैं। मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर ये देखिए आपका ड्रॉप डाउन आ रहा है, ये लाइन हो रहा है। इसको मैंने क्या किया कमेंट कर दिया। डिलीट करने वो बात एक ही जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर लिंक आपके पास आ रहा था, ये आपके ये देखिए नैब आइटम आ रहा है डिसेबल। मुझे कहा भाई मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, और मैंने यहाँ पर होम आ गया फिर मैंने यहाँ पर इसको कह दिया अबाउट, और इसी तरह से मैंने कहा ठीक है, रिफ्रेश किया ये बस। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई नैब बार ये आ रही है और ये नैब जो हमारे पास ये लोगो आपके पास आगे नैब बार का होम अबाउट प्रोजेक्ट जो आपके नैब बार है वो कहाँ पर आ जाए, सेंटर में आ जाए। क्या करें जी, इसके लेफ्ट और राइट। एस जो है वो क्या होगा स्टार्ट से देगा इसके लेफ्ट साइड पे बैटिंग मार्कर, और इसी तरह से ई जो आपके पास है वो राइट साइड में इसके एंड से देगा। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो क्या लगता है क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसको हम लगा देते हैं, इसको हम लगा देते हैं। अब आप में से देखता हूँ कौन बताता है। वो क्यों क्या यार हमारे पास ये आ रहा है, देख रहे हो आप? नीचे आते हैं, अगर मैं यहाँ से ये मार्जिन क्या एंड हटा देता हूँ ऑटो तो क्या होगा? कुछ नहीं, सर्च बार वाला काम पे आ जाएगा। ये वाला आपके पास है वो यहाँ पर आ जाएगा। आपने मार्जिन यहाँ पर दिया एंड में ऑटो दिया हुआ है, जिसकी वजह से कोने में आपके पास आ जाए। मैं जैसे यहाँ से हटाता हूँ
तो ये देखिए आप, तो ये जादू देखिए आप दिया किसको हुआ है ये तो देखें, किसको दिया हुआ है, आपके यूएल को दिया हुआ है। ये क्या कह रहा था, यूएल से आता हूँ और ये आपको सब चीजें आपको नीचे आउटपुट भी दे रहा होगा कि किस तरह से कौन सा डेटा आपका यूज हुआ हुआ है, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ से क्या किया, कौन सा ले लिया, और ये मैं कहाँ पर दूंगा, ये कहाँ पर दूंगा, ये यूएल में दूंगा, पेरेंट में दूंगा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, पेरेंट क्या आपके पास, नहीं हुआ जी। तो हम क्या करेंगे, सर यूएल को देंगे ना, पेरेंट को, यूएल को देंगे ना, मैं फिर बिल्कुल सब ऊपर से गुजरी सारी बातें। या डिफ को देंगे, डिफ के मतलब यूएल के डिफ को देंगे या यूएल को देंगे। ये लो भाई वही काम किया है जो आपको पढ़ाया है, उसी में थ्रू हुआ। दिखाए दो कोड दिखाए, कोड आप देखो काम में चेंजिंग की है, MX प्रॉब्लम। ठीक है। हमने क्या किया, उसको मार दिया, हमने क्या, ये सारा तो रिस्पॉन्सिव आपके बटन शो होता है ना बेटा, नीचे है कंपोनेंट में आप आ गए, कंपोनेंट में आने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, स्लाइडर ले लिया, जो भी स्लाइडर आपने ले रहे हैं वो आपने क्या किया, इसको क्या कॉपी किया और देन अपने कोड में आके यहाँ पर आपने क्या किया, इसको मैप के बाद क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास में इस तरह से ये आ जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इमेज लगाते हैं, ठीक है, अनस्लैश अभी आ गया, हाँ अभी आ गया, ये हाँ ये तो गया था। और यहाँ पर हमने लिख दिया अबाउट, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अबाउट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर साइड से हमारे पास आ रहा है। इसको हमने H1 के अंदर कर देते हैं, या हम यहाँ पर, अब मुझे क्या करना है, इसको सेंटर में लेके आना है, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, सेंटर में लेके आना है। तो क्या काम करूँगा, क्या मार्जिन ऑटो और दूसरा क्या काम करते हैं, अलाइन कंटेंट। अगर मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाया था, अगर टेक्स्ट को आपने सेंटर लेके आना है, आपने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट, ठीक है, अलाइनमेंट, और यहाँ पर आपके तमाम टेक्स्ट से रिलेटेड आपके पास क्या क्लासेस आपके पास आ जाएगी। तो आपने क्या किया, टेक्स्ट सेंटर, पैडिंग देनी है, मार्जिन देना है, आप सब काम। मैं आता हूँ नीचे और मैंने क्या किया, एक और चीज मैंने बनाया, डॉट कंटेनर, और मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, कार्ड चाहिए, जिस तरह से आपने देखा था, और ये मेरे पास क्या कार्ड आ गए। ये डिफरेंट डिजाइन आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पर उसमें तमाम चीजें आपको बताई भी होगी, कौन सी चीज क्या काम कर रही है, टेक्स्ट का साइज कौन कम कर रहा है, पिक्चर को रिस्पॉन्सिव कौन कर रहा है, सब चीजें यहाँ पर इसने
बताई हुई है। मैंने क्या किया, ये कार्ड को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ पर आके इसको मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसी तरह से मैंने एक 3 कार्ड ले लिए और मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ गए और मुझे चाहिए ये क्या, हॉरिजॉन्टल चाहिए, इस तरह से चाहिए हॉरिजॉन्टल। तो क्या काम करूँगा, ये खुद ही होते हैं, तो मैं यहाँ ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये खुद यूं वर्टिकल आता है, हॉरिजॉन्टल करना पड़ता है। नहीं ये नहीं पूछ रहा, अब ये जो पिक्चर को वो लेकिन इसके बीच में गैप 3 पिक्चर नहीं है। अब गैप के लिए याद में मार्जिन यूज कर लूं, याद हाँ। में क्या कंटेंट आपका साथ देगा। यहाँ से आप जो भी यूज करना है आप देख सकते हैं, आप यहाँ से उसको क्लास कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा चाहिए आपको, स्पेस यूजली आपको चाहिए, आप यहाँ से क्या कहते हैं और यहाँ पर आके सिंपल सा पैरेंट के अंदर आपने ये लगा दिया और रिफ्रेश किया। अब आपको ये प्रोजेक्ट आपके पास बिल्कुल साथ जुड़ रहा है, आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, गार्डियन। अच्छा अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा गार्डियन। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास तमाम क्लासेस आपके साथ होंगी, जो भी आपने यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो एम क्लास के लिए। और यहाँ पर आपके पास आ रहा है टॉप। अब मुझे क्या करना है, ऊपर नीचे दोनों साइड से देना है। या तो मैं क्या करूँ, एक क्लास दूँ, क्या करूँ, एक क्लास इसकी एमटी दूँ और एमबी दूँ। दूसरा मैं क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पर या सिर्फ एम लेके क्या 2 वैल्यू एक्सटेंड क्या आपके पास आ रहा है, क्या आ रहा है, वाई एक्सिस, एम वाई कर दूंगा और मैं जो भी उसको वैल्यू दूंगा वो टॉप और बॉटम। मैंने यहाँ पर क्या किया, अच्छा पैडिंग और जो मार्जिन है वो आप कितना दे सकते हो, 0 से लेके 5 तक और 8 तक। अगर इससे ज्यादा देना है तो फिर आप कस्टम क्लास देके दे सकते हो। आसान है ये तो, समझना पड़ेगा। मैं 20 के साथ नींद बहुत आ रही है ना तो मेरे मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया, कंटेनर को क्या दे दिया, एम वाई और मैंने यहाँ पर दे दिया इसको 4। ओके हो गया। मुझे इसको क्या करना, अपर केस में करना है, क्या करना है, अपर केस में करना है। ठीक है, आप यहाँ पर आते हो, आपको जब पता होगा तो आप इजी से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसने अपर केस का नहीं दिया, तो अपर केस के लिए हम क्या करते थे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर आप आते हो तो यहाँ पर लिखोगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, तो आपको ये मिल जाएगा, वही सब चीजें जो आपने पढ़ी थी। तो यहीं से ना डाले यहीं से सेट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, बना देगी क्या। यहाँ पर आए और आपने इसको अब नीचे हम आते हैं, पिक्चर हम कुछ लगा देते हैं। नहीं अच्छा नहीं है, दूसरी है कुछ नहीं हुआ, रिस्पॉन्सिव बना हुआ है तो, अरे भाई रिस्पॉन्सिव बना हुआ है तो। ये अगर आप देखें कौन तो से ये बना हुआ कुछ दाम उतर गया, क्या दाम उतर गया। अब क्या काम कर सकते हैं, क्या लेने तो आता है, क्या काम कर सकते हैं? रिस्पॉन्सिव नहीं है। ब्रेक पॉइंट लगा दे, क्या ब्रेक पॉइंट लगा दे यहाँ पर, मिड पॉइंट यहाँ पर हम आते हैं, ये जीफ्लेक्स का एमडी लगा दे, एमडी लगा दे, डी एमडी जी एमडी लगा दे, हो जाएगा, हो गया। हाँ, ये सही। यही तो चाहिए जी।
दो आने चाहिए ना, 2 आने चाहिए। तो MD2 लगा देंगे, MD2 लगा देंगे। अब यहाँ पर अगर हम कॉलम यूज कर लें तो कितना आसान हो जाए। अगर हम यहाँ पर क्या करें, कॉलम यूज करते तो कितना आसान हो जाए काम। नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे। हम आते हैं यहाँ पर, तो हमने क्या किया, ठीक है, कॉलम के ऊपर आपकी ग्रिप होगी ना तो आप हर तरह का डिजाइन बहुत इजी से बना सकते हैं। इसको हम ग्रिड कहते हैं। ग्रिड अगर सही से समझ जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। अब हमें ये काम क्या करना है, कॉलम के थ्रू करना है, क्योंकि कॉलम का आपको पता है कि यार 12 आपका क्या है, एक स्क्रीन के 12 कॉलम है। अब उसको आप जिस तरह से डिवाइड करना चाहें आप समझ आ रही है। अब यहाँ पर हम आते हैं और हमने क्या किया, ये आ गया अपना स्टार्ट, और यहाँ से हमने क्या किया इसको। अच्छा, यहाँ पर भी हम वो काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं वो हम बाद में आपको बताते हैं। हम इसको सबको करते हैं खत्म। ये हमारे कुछ इस तरह से ये आ गए, ऐसे ही है। नहीं, हम यहाँ पर आए और हमने क्या किया, एक डॉट ये काटता क्या था सर ने, जो वो लगाया है? ग्रिड, वो ग्रिड था। नहीं नहीं, वो जो वो क्या बोलते हैं, पिक्चर जिसमें लगाई है वेडिंग की, वो कार्ड था क्या था? वो कार्ड है, मतलब तो अगर हम ये कार्ड है ना। हाँ ये आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिन पैडिंग यूज करनी पड़ेगी। मार्जिन पैडिंग के अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, 4 4 8 और 12। यहाँ पर आते हैं और हमने इस डिप को क्या ये क्लास हमने क्या कर दिया, इसको कॉल एम्प्टी क्या क्या बात है। कॉल एंजिन उस वेबसाइट का नाम क्या था? ब्लूस्टैक। नहीं नहीं, जो भी तुमने बताया ये सब। एम्प्टी 6 क्या 2 12 लगा के क्या है, देख रहे हो आप। अब यहाँ पर जो साइज आपके सारा है, कौन सा आ रहा है, 66699 699 पे आपने क्या करवाना है। अगर यहाँ पर हम आते हैं पोस्टर के अंदर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप आते हैं ब्रेक पॉइंट के अंदर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 699 कहाँ पर आ रहा है, SM के अंदर आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर कह दूँ तो भाई क्या कर दिया, मैंने इसको भी क्या कर दिया, SM को भी क्या कर दिया, 6 कर दिया। SM इसी तरह से यहाँ पर मैंने क्या कह दिया, ऑटो। ये काम क्या हुआ, ऑटो कर दिया।
ठीक है, x का तो मतलब है ना आपका x एक्सिस, तो हमने क्या किया इसको लेफ्ट और राइट हमने क्या कर दिया इसको ऑटो, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से आपको और अच्छा ये हमने ये क्यों दिया हुआ है mx lg क्यों दिया हुआ है, अब ये भी आपको दिखा देते हैं। ये इस वजह से हमने दिया क्योंकि ये ना लार्ज स्क्रीन के ऊपर गैप नहीं आ रहा था, गैप नहीं आ रहा था, इस तरह से आ रहा था, तो हमने क्या किया यहाँ पर इसको गैप देने के लिए लार्ज स्क्रीन को हमने कवर किया, उसके अंदर क्या किया हमने mx, ठीक है, mx lg क्या कर दिया 2 कर दिया, लार्ज स्क्रीन पे जो गैप है x एक्सिस से वो कितना आ जाए 2 आ जाए। अब एक और इशू है, ये तो हमारा काम यहाँ तक सही हो गया, बट जब हम इसको रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं तो नीचे अगर आप देखते तो ये बिल्कुल कार्ड आपके पास क्या, अब हम क्या करें, अब मार्जिन आपको कहाँ पे देंगे, अगर आपके पास 3 कार्ड है तो मीन्स कि आपके पास या तो आप मीडियम डिवाइस पे दोगे और स्मॉल डिवाइस पे दोगे, लार्ज डिवाइस पे देने की कोई जरूरत नहीं। तो अगर हम आते हैं तो हम क्या करेंगे, मार्जिन किसको देंगे, क्या करेंगे जी, क्या करेंगे मार्जिन नहीं जी, मार्जिन y कर दिया md ये क्या चल गया, ये क्या हो गया, ये गायब का हो गया सर, ये काट लेते क्लास ये वाह। अब इसी तरह हमें क्या करना होगा, स्मॉल को भी इतना भी आपने मार्जिन देना है, आप स्मॉल को भी क्या कर सकते हैं मार्जिन, आपने क्या किया यहाँ पर m y s n और आपने क्या कर दिया इसको आपने एम वाई नहीं देना, आपने दो MY क्लास हैं नहीं देना, आप क्या करें मार्जिन टॉप माइनस, आवाज नहीं है, आवाज़ बंद की हुई है अभी, क्लास से भी अच्छा नहीं लगता। बोलो तो थोड़ा तो बोलो, क्या 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 आवाज़ है, स्टूडेंट वो क्लास कंबाइंड हो जाएगी ना, सर पैसे कमाते होंगे अच्छे खाते, हाँ? अच्छे खाते पैसे भी आते होंगे तो उनके पास हमें MX ऑटो किया था, MX ऑटो कर दिया, 61 लाख सब्सक्राइबर है भाई। नीचे हम कब आते तक हैं, पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं? मैं 1000 सब्सक्राइबर हो और वॉच टाइम आपका कंप्लीट हो जाए हाँ 4000 आपका स्टार्ट हो जाता है।